हेलो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एंगस्ट्रॉम। इस लाइन का मतलब ये है कि जब भी हम एटॉमिक स्केल में कोई मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो कन्वीनियंट यूनिट होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। देखो एटॉमिक स्केल का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई बहुत छोटा साइज मेजर कर रहे होते हैं, लाइक एटम का साइज या न्यूक्लियस का साइज, तो उसके लिए जो कन्वीनियंट यूनिट होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर भी दिया है कि 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है, द साइज ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब होता है कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का साइज दिया है, तो साइज का मतलब हमेशा क्या होगा, रेडियस होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का जो है रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ये दे रखा है आपका 0.5 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है, तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 10 की पावर-10 मीटर। ठीक है, तो ये आपका रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ ए मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे जो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है उसका आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होता क्या है, देखिए जो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या होता है, ये जो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है इसके अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम आते हैं। जो इतने नंबर ऑफ एटम होते हैं इसी को 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम बोला जाता है। ठीक है, 1 मोल बोला जाता है इतने नंबर ऑफ एटम्स को। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब में वॉल्यूम फाइंड करना है, टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ ए मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है। तो कैसे इसे करेंगे, तो देखो यहां पे वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो आपको सबसे पहले एक एटम का जो वॉल्यूम होता है ना उसे फाइंड कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, जो एक हाइड्रोजन एटम होता है उसका वॉल्यूम फाइंड कीजिए और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 मोल के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स आते हैं। तो 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, इतने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। देखिए मुझे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम निकालना था, तो उसके लिए 1 मोल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतने होते हैं और एक एटम का वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड कर दीजिए तो टोटल वॉल्यूम का आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू ये हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे 4/3 इंटू इस पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू रेडियस कितना दे रखा है, देखिए रेडियस ये दे रखा है हाइड्रोजन एटम का रेडियस, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 10 की पावर-10, ये पावर आ जाएगा 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। देखो इस अगर आप फाइनली सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसकी फर्दर कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है, नहीं तो वीडियो जो है लेंथी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है आपका 3.154 इंटू 10 की पावर-7 मीटर क्यूब, यही इसका आंसर है। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपका यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का है, अगर इस चैप्टर को आपको ब्रीफली पढ़ना है तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इस चैप्टर को ब्रीफली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ओके, क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया है।